आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बेसिकली होता है कि आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है एक, एंड उस पैराग्राफ में आपको कुछ ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं। हर ब्लैंक के लिए आपके पास 5 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन यानी कि एक रेलेवेंट अप्रोप्रिएट ऑप्शन निकाल के फिलअप करना होता है। क्लोज टेस्ट बेसिकली आपकी रीडिंग स्किल्स को जज करते हैं कि आपकी रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी इन इंग्लिश एंड कॉमन सेंस कितनी अच्छी है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू हैव टू यूज अ बेसिक कॉमन सेंस। सो यहाँ पे भी हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कुछ नंबर्स मार्क किए हैं। दीज नंबर्स आर दी ब्लैंक्स। हर नंबर के लिए आपको 5 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। उनमें से एक ऑप्शन हमें निकालना है जो रेलिवेंट है, अप्रोप्रिएट है, वो हमें फिलअप करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इट सेज, एज द कंट्री एम्बार्क्स ऑन प्लानिंग dash the 12th plan, that's from 2012 to 17 period, a key question dash hangs over the process is on the energy requirements। तो यहाँ पे 71 के लिए हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं on, against, for, onwards या at। वी हैव टू फाइंड कि इसमें कौन सा राइट प्रपोजिशन लगेगा। सो एज द कंट्री embarks on planning dash the 12th plan, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट ऑप्शन, बिकॉज बात हो रही है फ्यूचर की, ठीक है। वी प्लान फॉर फ्यूचर, हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, ना ही हम ऑन द फ्यूचर प्लान करते हैं, अगेंस्ट द फ्यूचर, ऑनवर्ड्स, एट, कुछ नहीं। वी प्लान फॉर द फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन में किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की। ओके आगे बढ़ते हैं। लिखा है अ की क्वेश्चन मार्क डैश हैंग्स ओवर द प्रोसेस इज ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। सो ऑप्शन दिए हैं वेयर, दैट, इनसाइड, ऑलवेज एंड हु। तो लिखा है जब भी कंट्री प्लानिंग करती है, ठीक है, जब भी 12th प्लान बनाने बैठती है या वो पीरियड होता है, तो हमेशा एक की क्वेश्चन आता है ना, हमेशा इज ऑलवेज, दैट इज योर ऑप्शन डी। एक की क्वेश्चन हमेशा उठता है एंड दैट की क्वेश्चन इज अबाउट योर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। आगे लिखा है ग्रोथ इज एनर्जी हंग्री एंड द एस्पिरेशंस ऑफ ग्रोइंग एट 9 to 10% will dash huge demands on the energy resources of the country। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं रिप्लेस, फॉरवर्ड, सब्जेक्ट, प्लेस एंड डिमांड। तो लिखा है जो ग्रोथ है, ठीक है, दैट इज एनर्जी हंग्री, उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक। एंड जो भी एस्पिरेशंस हैं जो 9-10% पे ग्रो हो रही हैं, वो क्या करेंगी, दैट विल डैश ह्यूज डिमांड्स ऑन द एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो दैट विल प्लेस, क्योंकि हम बाकी अगर कोई भी वर्ड यूज़ करेंगे तो उससे जो पैसेज की डायरेक्शन है वो दूसरी हो जाएगी, कि दैट विल रिप्लेस ह्यूज डिमांड या फॉरवर्ड ह्यूज डिमांड्स। इनसे हमारी पैसेज की जो टोन है वो दूसरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा दैट विल प्लेस ह्यूज डिमांड्स। इन दिस एनर्जी जिगसॉ रिन्यूएबल एनर्जी विल डैश लाइक नेवर बिफोर इन 12th प्लान। सो लिखा है कि ये जो भी जिगसॉ है एनर्जी का, इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है, अब यहाँ पर जो नोटिस करना है वो है लाइक नेवर बिफोर, यानी कि ऐसा कुछ जो पहले ना हुआ हो। तो रिन्यूएबल एनर्जी विल डैश लाइक नेवर बिफोर इन 12th प्लान। तो यहाँ पे है लाइट, पास, पब्लिश, फीचर या फाइंड, ठीक है। सबके ऑलमोस्ट पास पास ही है मतलब, बट फीचर इज सूटिंग द बेस्ट कि renewable energy will feature like never before। तो यहाँ पे the correct option will be option D। Moving on to next, like never before in the 12th plan and the dash। So options है earlier। अब earlier यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि earlier हो जाएगा पहले की बात, ठीक है। एंड अगर हम इससे पहले देखें तो यहाँ यूज़ हुआ है will like never before, ठीक है। ऐसा कुछ जो पहले ना हुआ हो वो होगा, तो हमें फ्यूचर की बात हो रही है, तो हमें कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है जो आगे की चीज़ को इंडिकेट कर रहा हो। तो अर्लियर, लाइकवाइज, पब्लिसिटी, ये तीनों आगे की चीज़ को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। आफ्टर एंड नेक्स्ट आर द सेम, बट इनमें से ऑप्शन डी इज सूटिंग द बेस्ट। नेक्स्ट,
आगे बढ़ते हैं. बाय द रूल ऑफ थंब इंडिया विल डैश अबाउट 100 गीगावाट्स megawatts of capacity addition in the next 5 years. So यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं consumed, waste, require, highlight या generate. कंज्यूम्ड होता है किसी चीज़ को यूज़ कर लेना, वेस्ट वी ऑल नो, रिक्वायर यानी किसी चीज़ की ज़रूरत होना, हाईलाइट यानी किसी चीज़ को दर्शाना, एंड जनरेट यानी किसी चीज़ को खुद से जनरेट करना. ठीक है, खुद से उसको प्रोड्यूस करना. तो क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो रिक्वायर वुड बी द राइट वर्ड, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी. रिक्वायर यानी होता है किसी चीज़ की ज़रूरत होना. So India will require about 100 gigawatts. Next is encouraging trends on energy efficiency and sustained dash by some parts of the government. The Bureau of Energy Efficiency in particular needs to be complemented. For this have led to substantially lesser energy intensity of economic growth. सो अगर हम इन लाइंस को दोबारा से अच्छे से ध्यान से देखें तो इसमें आप देखोगे कि लिखा है एनकरेजिंग ट्रेंड्स ऑन एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेन डैश बाय सम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे द ब्यूरो ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी, ये लोग अपनी एफर्ट्स डाल रहे हैं किस चीज़ में. हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि इंडिया को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज डिस्कस्ड हेयर. ओके, सो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि सम पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन पर्टिकुलर नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड. ठीक है, एंड ऑप्शंस दिए हैं डेवलपमेंटल, स्ट्रक्चर, एफर्ट्स, प्रोजेक्शन एंड प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज योर एफर्ट्स. ठीक है, क्योंकि डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से जो इंडिया का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, ठीक है, इस फील्ड में अपने एफर्ट्स डाले हैं. तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी एफर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंटल या प्रोजेक्शन, स्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं हो रहा है इस पैसेज में, तो ये वर्ड्स अप्रोप्रिएट नहीं होंगे. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. So however, even the tendered demand numbers are dash to be below 80 gigawatts. ठीक है, दोबारा से we'll read this. However, even the tendered demand numbers are dash to be below 80 gigawatts. ठीक है, तो कोई यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड बात कही गई है, इसलिए लाइकली और श्योर नहीं यूज़ होगा, क्योंकि ये बिल्कुल श्योर चीज़ को दर्शाते हैं, तो ये नहीं होगा यूज़. ठीक है, तो अनश्योर, अनएक्सपेक्टेड, अनलाइकली, ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इनका एक ही मीनिंग है, बट जो मोस्ट सूटेबल हो रहा है वो है अनलाइकली. दैट इज गोइंग मोर. अभी जो पैसेज चल रहा है, अनलाइकली वर्ड अनएक्सपेक्टेड और अनश्योर से ज़्यादा फिट बैठ रहा है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द क्लोज टेस्ट. आपको कभी कभी ऑप्शंस दिए होंगे जिनके मीनिंग ऑलमोस्ट नियर बाय होंगे, बट आपको ढूंढना है कि कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा जो आपको पैसेज दिया है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट बैठ रहा है, आप वही वर्ड पे टिक मार्क करोगे. So even the tendered demand numbers are unlikely to be below 80 gigawatts. As against this, the coal supply from domestic sources is unlikely to support more than 25 gigawatt equivalent capacity. Imported coal can add some more, but at a much dash cost. ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या बात की थी कि एज अगेंस्ट दिस नीड द कोल सप्लाई इज अनलाइकली टू सपोर्ट, यानी कि जो कोल सप्लाई है डोमेस्टिक सोर्सेज से वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा 25 गीगावाट्स की कैपेसिटी को. ठीक है, तो हम इम्पोर्टेड कोल तो ला सकते हैं बट एट अ मच डैश कॉस्ट. तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं एक्सपेक्टेड, नॉमिनल, एक्सेल्ड, हायर या लोअर. ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे एट अ मच हायर कॉस्ट, क्योंकि हमें कंट्रास्ट में वर्ड यूज़ करना है. ठीक है, हमने देखा ऊपर कि सप्लाई कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आएगा हाई कॉस्ट. आगे बढ़ते हैं. गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज अनलाइकली टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग सब्सटैंशियल इन व्यू ऑफ अनप्रेसिडेंटेड गैस सप्लाई
challenges. Nuclear will be dash in the foreseeable future. So option दिए हैं marginal, failure, success, dangerous, maximum. तो लिखा है न्यूक्लियर विल बी डैश इन द फॉरसेबल फ्यूचर. तो लिमिटेड दर्शा रहा है कि न्यूक्लियर लिमिटेड ही होगा फ्यूचर में. तो कौन सा वर्ड है जो लिमिटेड के आसपास है? दैट इज मार्जिनल. तो ऑप्शन ए दैट इज मार्जिनल वुड बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट it says between imported coal, gas, large hydro and nuclear, no more than 15 to 20 gigawatts equivalent can be dashed to be added in the 5-year time block. So अगर हम इसे एक और बार देखें तो लिखा है between imported coal, gas, large hydro and nuclear, no more than 15 to 20 gigawatts equivalent can be dashed to be added in the 5-year time block. तो जो यहाँ पे फिगर्स हैं वो श्योर नहीं है, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है. एंड ऑप्शंस क्या दिए हैं हमें? ए श्योर, बी सर्टेन. सर्टेन का मतलब भी लगभग होता है कि श्योर के आसपास, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर चीज़. सी लिंक्ड, डी रिमार्क्ड एंड ई एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड होता है कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ई, दैट इज योर एक्सपेक्टेड. ओके, now dash and dash this capacity addition in the renewable energy based power generation has touched about 3 gigawatts a year. So यहाँ पर अब दो जो ब्लैंक्स हैं वो हमें एक साथ दिए हुए हैं एंड हमें prepositions लगाने हैं दोनों में ही. हमें ऑप्शंस दिए हैं as, when, but, however, if. नेक्स्ट में ऑप्शंस दिए हैं against, for, with, is, ever. ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक बात ख़त्म कर दी गई ऊपर एंड देन दो चीज़ों के बाद यहाँ पे कॉमा यूज़ हुआ है. तो जाहिर सी बात है कि ये बात पहले की बात से ही लिंक्ड है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एज, बिकॉज एक तो फुल स्टॉप के बाद यू विल लाइक वी नेवर स्टार्ट आवर सेंटेंस विद बट, राइट. एंड अगर हाउएवर आएगा तो उसके बाद ही कॉमा यूज़ होता, हाउएवर के बाद हमें दोबारा से ब्लैंक नहीं दिया होता. एंड व्हेन एंड इफ आर नॉट सूटिंग, सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज एज. सो एज dash this capacity addition in the renewable energy based power generation has touched about 3 gigawatt a year. In the coming 5 years, the overall capacity addition in the electricity grid dash renewable energy is likely to range between 20 and 25 gigawatt. तो हमने देखा कि बात हो रही है पहले से अगेंस्ट में. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, दैट इज योर अगेंस्ट. ठीक है, पहले एक बात लिख दी गई, देन जो नेक्स्ट बात शुरू हो रही है वो पहले वाले से हल्की अपोजिट है, तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, अगेंस्ट. Next, in the coming 5 years, the overall capacity addition in the electricity grid dash renewable energy is likely to range between 20 gigawatts and 25 gigawatt. So options दिए हुए हैं capacity. We will not use capacity because यहाँ already use हो गया है कि the overall capacity addition in the electricity grid dash renewable energy. ठीक है, तो through, project, versus या against. So the only option which is going is B. बाकी के ना ही ग्रामेटिकली करेक्ट हैं एंड ना ही ये कंटेक्स्ट के साथ जा रहे हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी इज लाइकली टू रेंज बिटवीन 20 to 25 gigawatt. The very next thing is additionally over and above the grid based capacity, off grid electricity applications are reaching remote places and dash lives where grid based electricity supply has miserably failed. ठीक, तो लिखा है कि ग्रिड बेस्ड कैपेसिटी के भी कोई चीज़ ऊपर जाके जो ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशंस हैं वो रिमोट प्लेसेस पे भी जा रहे हैं. ठीक है, छोटी जगहों पे भी जा रहे हैं. एंड डैश लाइव्स, तो लाइव्स जनरेटिंग लाइव्स नहीं हो सकता, लाइटनिंग लाइव्स आर नॉट गोइंग विद द कंटेक्स्ट, मेकिंग लाइव्स नो, टचिंग लाइव्स या सेविंग लाइव्स. तो हाउ कैन अ लाइट सेव लाइफ? तो होगा कि दे आर टचिंग लाइव्स. जो सेविंग वर्ड है वो कंटेक्स्ट के साथ जा ही नहीं रहा है,
ठीक है, क्योंकि कुछ भी लाइव्स डिस्ट्रॉय होने की बात नहीं हो रही, तो हाउ कैन दे सेव। लाइटनिंग ये कंटेक्स्ट के लिए बहुत हैवी वर्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड जनरेटिंग और मेकिंग लाइव्स के साथ दे नॉट गो, ये दो वर्ड्स लाइव्स के साथ नहीं जाते हैं, ठीक है। सो द ओनली वर्ड वी आर लेफ्ट विद टचिंग लाइव्स, टचिंग इज गोइंग विद द कंटेक्स्ट। सो ये था हमारा एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज टेस्ट। एंड तो आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है, जब भी आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे। यूज़ योर कॉमन सेंस एंड ट्राई कि आप पैसेज को थॉरोली पढ़ो, समझो कि वो क्या पोर्ट्रे कर रहा है, किस बारे में बात हो रही है, एंड देन मार्क योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।